नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिले सीएम सुक्खू, हिमाचल के लिए मांगा विशेष औद्योगिक पैकेज। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल प्रदेश को विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए यह समय की मांग है कि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश को विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान किया जाए। उन्होंने हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पहले की तरह परिवहन सब्सिडी योजना को फिर से शुरू करने का भी आग्रह किया। हिमाचल में सूखे से कृषि को नुकसान, सरकार ने फील्ड से मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने सूखे से कृषि को होने वाले नुकसान की फील्ड से रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए जिला उपायुक्तों के साथ साथ कृषि विभाग के फील्ड अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने को कहा गया। साथ ही सूखे के कारण अब तक हो चुके नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने को कहा। राज्य में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति, किन्नौर तथा अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर रबी की फसल लगाई जाती है। रबी की प्रमुख फसलों में गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, अलसी, मसूर, आलू व तिलहन शामिल हैं। इनमें से गेहूं प्रमुख रूप से उगाई जाती है। रबी की फसलों को सर्दियों के मौसम में बोया जाता है और बसंत ऋतु में काटा जाता है, यानी इनके बोने का समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है और कटाई का समय फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर मार्च के आखिरी हफ्ते तक होता है। बीएसएनएल के 4G नेटवर्क से जुड़ा दुर्गम क्षेत्र पिन वैली, लोगों में खुशी की लहर। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के दुर्गम और दूर दराज क्षेत्र पिन वैली सहित इस वैली का अंतिम गांव मुद भी अब भारत संचार निगम लिमिटेड की 4G सेवा से जुड़ गया है। इससे पिन वैली के लोगों में खुशी की लहर है। उन्होंने प्रदेश सरकार का भी इसके लिए आभार जताया। ये जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त स्पीति राहुल जैन ने बताया कि पिन वैली के लोगों की मांग थी कि उन्हें भी 4G सेवा प्रदान की जाए। 4G संतृप्ति परियोजना के तहत अब स्पीति क्षेत्र में बीएसएनएल ने लगभग 30 टावर स्थापित किए हैं। डीसी सप्ताह में 2 बार लोगों की शिकायतों का समाधान करेंगे, सीएम के निर्देशों पर अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक अब हफ्ते में 2 दिन अपने कार्यालय में जन समस्याओं का समाधान करेंगे। सोमवार और वीरवार को वो कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद सचिव प्रशासनिक सुधार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार सोमवार या वीरवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में वो अगले कार्य दिवस पर कार्यालय में मौजूद रहेंगे। इग्नू की सत्रांत परीक्षाएं 2 दिसंबर से होंगी शुरू। हिमाचल में 31 परीक्षा केंद्र स्थापित। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की दिसंबर 2024 सत्रांत परीक्षाएं 2 दिसंबर से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 9 जनवरी तक चलेंगी। इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए इग्नू ने देश भर में परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं। जेल बंदियों के लिए कारागारों में और विदेशों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में ये सत्रांत परीक्षाएं विभिन्न जिलों में स्थापित 31 इग्नू अध्ययन केंद्रों परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएंगी, जिनमें 27,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देंगे। मेडिकल कॉलेज की कृष्णा लैब में आई ये बड़ी समस्या, मरीजों के साथ कर्मचारी भी हुए परेशान। डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में संचालित कृष्णा लैब में सर्वर के बार डाउन होने से मरीजों और कर्मचारियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे के उपरांत बार कृष्णा लैब का सर्वर डाउन होने की समस्या पेश आती रही। इससे मरीजों को टेस्ट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। सर्वर डाउन की समस्या से रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तैनात कर्मचारी भी अछूते नहीं रहे। बता दें कि मेडिकल कॉलेज में संचालित की गई कृष्णा लैब में सबसे पहले टेस्ट करवाने पहुंचे मरीजों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जाती है। इसके उपरांत ही उनके टेस्ट सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं ताकि सैंपल के मिसप्लेस होने की संभावना न रहे। फर्जी दस्तावेजों पर हासिल की नौकरी, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली का लैब अटेंडेंट बर्खास्त।
केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली सोलन में हरियाणा के एक व्यक्ति की ओर से नौकरी के लिए दिए गए दस्तावेज सही नहीं पाए जाने पर उसे बर्खास्त कर दिया गया। शिक्षा प्रमाण पत्र जांच के दौरान सही नहीं पाए गए बर्खास्त व्यक्ति सीआरआई में एंटी सीरा सेक्शन में लैब अटेंडेंट के पद पर तैनात था। उसने अगस्त 2023 में सीआरआई में नियुक्ति पाई थी। वो 2 साल के लिए प्रोबेशन पर था। साइबर ठगों का नया पैंतरा। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के एक क्षेत्र में बैंक प्रबंधक की सूझबूझ से एक महिला को साइबर ठगी का शिकार होने से बचा लिया। महिला को ठगों ने फोन कर उसे डराया और उसके पति के खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज करने की धमकी दी, लेकिन बैंक प्रबंधक की सतर्कता से महिला ठगी से रह गई। ये घटना एक चौंकाने वाली साइबर ठगी का मामला है, जिसमें ठगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर महिला को ठगने की कोशिश की। ठगों ने महिला को बताया कि उसके पति ने एक बच्चे को कुचल दिया है और वो थाने में बंद है। साथ ही महिला से कहा कि यदि वो 1.5 लाख रुपए एक निर्धारित खाते में जमा नहीं करवाएगी तो उसके पति पर केस दर्ज कर दिया जाएगा। ठगों ने इस मामले में महिला को डराने के लिए उसके पति की हूबहू आवाज में बात करवाई, जिसमें उसने कहा कि केस से बचने के लिए पैसे तुरंत जमा करवाने जरूरी हैं। गहरे तनाव में आई महिला पैसे निकालने और उन्हें बैंक में जमा करने के लिए बैंक पहुंची, लेकिन बैंक प्रबंधक ने महिला की घबराहट को देखा और उसे शांत करते हुए पति से संपर्क करने की सलाह दी। शिमला के रिज पर पहुंचे ट्रक एल&टी मशीन। हिमाचल की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज पर बने पानी के टैंक पर बड़ा मंच बनाने के लिए क्रेन, ट्रक और भारी सामान लाने पर बवाल मच गया। नगर निगम शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर रहे टिकेंद्र पंवर ने इसे लेकर सवाल खड़े किए। हैरानी इस बात की है कि रिज का केयर टेकर नगर निगम शिमला कार्यक्रम से बेखबर है। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने आनन फानन में रिज पहुंचकर काम को रुकवा दिया। बता दें कि रिज पर हिमाचल हाईकोर्ट ने इस तरह के कार्यक्रम करने पर रोक लगा रखी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, काम के बजाय प्रचार तंत्र से अपनी छवि चमकाना चाहती है सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुख की सरकार प्रदेशवासियों को दुखी करना चाहती है और उसकी छवि चमकदार दिखे, जिसके लिए वो हर मंत्री के साथ छवि चमकाने की पहल कर रही है, जो वाकई हास्यास्पद है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके मंत्रिमंडल के लोग ये समझते हैं कि वो प्रचार तंत्र के जरिए अपनी नाकामी छुपा सकते हैं, इसलिए वो उल्टे सीधे हथकंडे अपनाना चाह रहे हैं। हिमाचल हाईकोर्ट में विभिन्न श्रेणियों के भरे जाएंगे 187 पद। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विभिन्न श्रेणियों के 187 पद भरे जा रहे हैं, जिसके लिए 30 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई। ऐसे में सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक युवा तय की गई अवधि तक आवेदन कर सकते हैं। बदला बदली की भावना से काम कर रही सुक्खू सरकार, चालक और परिचालक के खिलाफ बैठा दी जांच। भाजपा के शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी और पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि वर्तमान सुक्खू सरकार बदला बदली की भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस फेल, विकास ठप और जनता त्रस्त है। इस फेल सरकार के नेता जश्न मनाने चले हैं। जिले में 2 जगह पकड़ा 12.61 ग्राम चिट्टा, 2 गिरफ्तार। जिले में पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर 12.61 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पहले मामले में घुमारवी पुलिस ने शुक्रवार को भगेड़ के पास गश्त के दौरान एक युवक से 3.02 ग्राम चिट्टा बरामद किया। निरमंड और बबेली में 2 सड़क हादसों में एक की मौत, 4 लोग घायल। जिला कुल्लू के निरमंड और बबेली में हुए 2 सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घटनाओं को लेकर मामले दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।